हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा और उसके बाद वेक्टर चैप्टर भी खत्म किया। ठीक है, उस पर कुछ डीपीक्यू कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड थे। तो अब हम लोग मेन बेसिक फिजिक्स में घुसेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या नहीं है, दैट इज कि आप अगर कहीं पर खड़े हो और आप बोल रहे हो कि बगल वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि जैसे अगर पास से अगर कोई बाइक जा रहा है, ठीक है, बाइक पे कोई ड्राइवर है, वो बाइक चला करके जा रहा है। ठीक है, तो बाइक पास से पास हुई तो आपने क्या बोला कि भाई साहब बाइक जो था वो मोशन में है। ठीक है, जो बाइक है हमारा वो किसमें है? मोशन में है। मतलब कि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपके और उसके बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या फिर अगर उधर से आ रही है तो वो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप यहां पर, ठीक, आप यहां पे खड़े हो, है ना, और यहां पे कोई गाड़ी, तो आप गाड़ी को मोशन में कब बोलोगे? अब जैसे मान लो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कुछ दे रखा है, मान लो ये 20 मीटर कुछ डिस्टेंस दे रखी है, कि आपके और गाड़ी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब सोचो कि आप अगर ये गाड़ी और आपके बीच की जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 20 मीटर, वो अगर चेंज ही ना हो, ठीक है, मतलब आप यहीं खड़े हो और गाड़ी भी यहीं पर खड़ा हो, तो फिर तो क्या गाड़ी मोशन में है? नहीं सर, तो गाड़ी मोशन में नहीं है, तो क्या है? तो गाड़ी हमारा रेस्ट पर है। किस पर है? गाड़ी हमारा रेस्ट पर है। दैट इज कि रेस्ट का मतलब क्या है कि जब सेपरेशन बिटवीन, इसे मान लो तुम एम और इसे मान लो बी, मैन और व्हीकल, सेपरेशन बिटवीन एम एंड बी डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, मतलब कि हमारा टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। सेपरेशन मतलब कि ये जो 20 मीटर है वो ना ही बढ़ रही ना ही घट रही है। अब देखो, अब एक कंडीशन है कि आप यहीं पर हो, यही वाली ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है, और ये हमारा गाड़ी यहां पर है, और फिर से दोनों के बीच वही डिस्टेंस थी 20 मीटर, पहली वाली कहानी है। लेकिन इस बार आप बोल रहे हो कि गाड़ी हमारी मोशन में, मान लो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है कुछ स्पीड से, ठीक है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक, तो अब क्या होगा? अब सोचो 1 सेकंड के बाद ये गाड़ी कहां आ जाएगी? सर 1 सेकंड में तो ये 2 मीटर चली जाएगी, तो गाड़ी हमारी यहां आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना चल गया? 2 मीटर चल गया। ठीक, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 22 मीटर हो गई, है ना। 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर चल जाएगा, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 24 मीटर हो गई। ठीक है, तो अब मैन क्या बोलेगा? अब बोलेगा कि हाँ, अब ये गाड़ी जो है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब कि सेपरेशन बिटवीन एम एंड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, या विथ चेंजेस विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे इसके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन मैन एंड व्हीकल, है ना, या फिर तुम बोल सकते हो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तुम हो और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, कि मोशन सेपरेशन बिटवीन एम एंड बी चेंजेस, है ना, चेंजेस ना विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब क्या सर ये बढ़ेगा ही नहीं? अगर ये इधर आता तो भी बोलता सर ये मोशन में है, और साथ ही साथ डरता भी। क्यों? क्योंकि गाड़ी इसके तरफ आ रही होती। ठीक है, तो इसके तरफ जब आती तो क्या होता? क्या तो सेपरेशन चेंज नहीं होता, बट इस बार सेपरेशन क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे आता तो 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर चल जाता, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रह जाता? 18 मीटर रह जाता। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि जो अगर टाइम के साथ उन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी, दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पर है। और अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो मोशन में। सही है सर। अब सोचो हमें मोशन में पढ़ना क्या है। अब मान लो जैसे आप हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो और आप देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो कि आपका जो भाई है वो बाइक से निकला,
है ना, वो बाइक से निकला यहाँ पर या कार से निकला, बाइक तो बनानी नहीं आती, ठीक है, अपना गाड़ी लिया, गाड़ी से निकला और गाड़ी से ये यहाँ पे नानी घर है तुम लोगों का, इसे यहाँ पे आना है, क्या है यहाँ पे, नानी घर, ठीक। अभी इसे अगर आगे जाना है, ठीक है, तो ये गाड़ी चलाएगा और तुम यहाँ पे घर पे हो, है ना, ये तुम्हारा घर है, तुम भाई को देखे, तुम्हारे भाई ने गाड़ी को स्टार्ट की और ये किस में आ गया, मोशन में आ गया, हाँ सर, ये किस में आ गया, मोशन में आ गया, मोशन आ गया मतलब अब क्या होगा, अब ये यहाँ से चलता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, किससे, तुमसे दूर होता जाएगा और साथ ही साथ नानी घर के पास आता जाएगा, ठीक है। तो सर हाँ, ये दूर होता जाएगा, ठीक। अब देखो, अब जब ये गाड़ी मोशन में होगी तो क्या क्या होगा, ये तुमसे दूर गया, हाँ दूर गया मतलब कि ये कुछ ना कुछ क्या किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि ये पहले कहां था, यहाँ पे था, मोशन में आने के बाद ये क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये नानी घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। पोजीशन के बारे में बताया था वेक्टर में, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें पोजीशन हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो थोड़ा हमें बात करना पड़ेगा किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, साथ ही साथ कि कुछ टाइम के बाद जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, ठीक है, कि ये यहां से चला और यहां पहुंच गया था, ठीक है, कुछ t1 टाइम के बाद, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ये यहां पहुंच गया तो तुम्हारे घर और नानी घर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगा डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि अगर गाड़ी मोशन में है तो एक तो पोजीशन चेंज करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तीसरा अगर रास्ता तुम्हारा मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक तो डिस्टेंस भी होगा, साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, ठीक है। तो गाड़ी अगर मोशन में तो पोजीशन आएगा, पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। तो टी टाइम के बाद हमसे पोजीशन पूछा जा सकता है, टी टाइम के बाद हमसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पूछा जा सकता है, टी टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे इसकी क्या पूछी जाए, जैसे तुम देख रहे हो इसे, तुमने देखा कि गाड़ी स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा एक्सेलरेट किया, ठीक है, और तुरंत ही थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, आगे कुछ ब्रेकर वगैरह आया तो स्पीड कम हो गई, दैट इज कि हम लोग जब ये गाड़ी मोशन में होगा तो हम लोग क्या बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्पीड के बारे में भी पढ़ना होगा अगर गाड़ी मोशन में है तो। और क्या बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। फिर क्या बात करेंगे, फिर जैसे स्पीड के बारे में क्या है कि जैसे घर से निकला, तो घर से निकला मान लो कि तुम यहाँ पे पापा भी खड़े हैं, घर से निकल रहे हैं, सब टाटा कर रहे हैं, तो तुम्हारा भाई क्या करेगा, आराम से गाड़ी स्टार्ट करेगा, ठीक है, और आराम से गाड़ी आगे ले जाएगा, मतलब धीरे धीरे 20 के स्पीड में गया, आगे देखा कोई नहीं देख रहा है, गाड़ी स्टार्ट किया 60-70 के स्पीड में ले जाना चालू कर दिया, ठीक है। तो हर टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। कभी मान लो आगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो बहुत स्लो जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे आगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि भाई किसी मोमेंट पे उसकी स्पीड कितनी थी। जैसे मान लो कि ये यहां से निकला, यहां पे मान लो 2 चौराहा पड़ता है तुम्हारा, ठीक है, एक चौराहा यहां पे और एक चौराहा तुम्हारा यहां पे, ठीक। हमसे बोला गया बताओ ये जब ए वाले चौराहे पे था तो इसकी स्पीड कितनी थी, मतलब उस मोमेंट की बात कर रही जब ये ए चौराहे को पास कर रहा होगा। पूछा गया बी चौराहे को पास कर रहा है तब उसकी स्पीड कितनी थी, मान लो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है तो यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ ट्रैफिक कम है तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगी। तो हर मोमेंट पे जैसे यहाँ से निकला, अब नानी घर पहुंचने में उसे 2 घंटा लगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया बताओ 20 मिनट 3 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज कि उस मोमेंट पे हमसे स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक है। दैट इज कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी, यहां पे भी हम लोग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस तो आप लोगों को पता है, आगे भी हम लोग देखें क्लास 9 में पढ़े होंगे कि स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दैट इज इसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसकी मैग्नीट्यूड तो देखनी होती है, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो
कि आपको अपना नानी घर जाना है, बट इस टाइम क्या था कि नानी घर जाने टाइम इस तरीके का रास्ता हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ABCDEF, ठीक। तो हमसे पूछा गया बताओ जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हमें बोला गया, हमें पता था कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड हमें 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, ये पता है। तो वेलोसिटी पूछा गया तो मैग्नीट्यूड तो देना ही है, साथ ही साथ क्या बताना है, डायरेक्शन, मतलब कि सर उस टाइम ना वो डी से मुड़ा था और सी के तरफ जा रहा था, तो फलाने को पता चल जाए कि हाँ यार ये डी से सी के बीच में, मतलब ये इस वाले रास्ते पे, अभी इसको और टाइम लगेगा एफ तक पहुंचने में, ठीक है। मतलब कि हमें वेलोसिटी में क्या जानना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड जाननी पड़ेगी, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट पे बात करेंगे, दैट इज अगर किसी मूवमेंट पे बात की जाए तो वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी के भी बारे में बात हो गई। तो पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अब किसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप यहां से यहां तक आए, ठीक है, और यहां से यहां तक आए तो आप हमेशा तो आपका एक कांस्टेंट स्पीड था नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि भाई तुम कितने स्पीड से आए, तो हम क्या करेंगे सर, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम कितना लगा है आने का, उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाता है, एक एवरेज स्पीड पता चल जाती है, ठीक है, कि भाई अगर हम इतने एवरेज स्पीड से चलेंगे तो हम यहाँ पे इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां और यहां के बीच की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है, ठीक, और तुम्हें आने में टाइम कितना लग गया, तुम्हें आने में टाइम लग गया मान लो 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे तो तुम 50 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर है तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक, टाइम कितना लग गया तुम्हारा, टाइम लग गया तुम्हें 2 आवर, ठीक है। तो स्पीड मेरे से पूछा जाए तो स्पीड क्या बोलेंगे, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, यही पढ़े हो ना। तो डिस्टेंस कितना, 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा स्पीड है, क्या ये 25 किलोमीटर पर आवर रोड पे चलता आया है क्या, नहीं, ये क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब कि अगर सर आप 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते तो ये फिक्स है कि आप 2 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएंगे, बट क्या ये 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं कि भाई अगर उतने स्पीड से चलेंगे तो उतने टाइम में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। दैट इज एक इंस्टेंट पे पूछा जाए तो हमें इंस्टेंट का तो याद नहीं रहता, ठीक है, तो हमेशा स्पीड अलग अलग है, बट अगर पूछा जाए कि एवरेज कितना स्पीड था, तुम बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे मान लो तुम भी निकले, तुम्हारे दोस्त भी निकले, ठीक है, तुम 50 किलोमीटर 2 आवर में ट्रेवल किए, वो 50 किलोमीटर मान लो 1.5 घंटे में ट्रेवल कर गए, ठीक है, दैट इज 3/2। तो उनका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, उनका एवरेज स्पीड हो जाएगा 50/3/2, दैट इज 100/3, ठीक है। कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, हाँ, इसे डिवाइड कर लो, ठीक है, दैट इज 33.33, ठीक है। तो ये 30 पहले से क्या आया, ज्यादा आया, मतलब कि वो जो बंदा था वो थोड़ा ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, और फिर एक जैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर वेलोसिटी की बात की, उसी तरीके से यहाँ एवरेज वेलोसिटी के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 1D मोशन में है अभी तो, ठीक है, अभी एक ही ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन वगैरह के बारे में, तो रिलेटिव मोशन भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोशन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, पोजीशन हो गया, डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज कि गाड़ी क्या कर रही है, हर टाइम पे ये जो स्पीड इसकी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, हाँ, क्या रहा होगा, वो गाड़ी को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है ना, मतलब हमें यहाँ पे एक और टर्म के बारे में बात करना पड़ेगा, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन। तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 चीजों के बारे में काइनेमेटिक्स में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मोशन में जब गाड़ी होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है,
कॉज के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। जो कॉज होता है, ठीक है, जिस कारण से ये मोशन हो रहा है और मोशन में आने के बाद गाड़ी के साथ क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन के बारे में। जैसे मान लो पोजीशन का क्या है, जैसे कि आप धनबाद में रहते हो, ठीक है, और आपका दोस्त रहता है कहां, मान लो आपका दोस्त रहता है रांची में, रांची मत तो चलो कुछ दूर ले लेते हैं, ठीक है, आप रहते हो धनबाद में, आपका दोस्त रहता है दिल्ली में या कोटा पढ़ने गया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि भाई कोलकाता कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि मेरे से 250 किलोमीटर दूरी पे है। आपके दोस्त से पूछा जाए तो आपका दोस्त क्या बोलेगा कि मेरे से लगभग 1750 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और कोई दोस्त आपका मान लो पटना में है, तो पटना वाला क्या बोलेगा कि मेरे यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर। तो दैट इज कि हर कोई क्या क्या बता रहा है, एक अलग अलग अपना, दैट इज कि बता रहा है कि हमसे कि इतनी दूरी पर कोलकाता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये उस चीज को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कोलकाता एक्चुअली में कहां पर लाई करेगा, है ना। मान लो मैंने बोल दिया 250 किलोमीटर पे, ठीक, तो 250 किलोमीटर तो भाई इधर भी उधर भी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स डायरेक्शन या एक फिक्स पोजीशन हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी, अब मान लो जैसे पटना वाला है, ठीक है, तो पटना वाला बोल दिया 350 किलोमीटर, ठीक, तो 350 किलोमीटर अगर पटना से चलेंगे तो लगभग हमारा धनबाद भी पड़ता है, ठीक है, और 350 किलोमीटर लगभग उधर चले तो अगर कोलकाता भी पड़ जाए तो 350 किलोमीटर किधर, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना कि एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, कि भाई ये कोलकाता हमारा इसी जगह पे फिक्स है, और इससे कुछ ऐसा पॉइंट से डिफाइन करो कि हर कोई समझ जाए कि भाई ये कोलकाता हमारा कहां पर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी के लिए लाया गया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक। जैसे कि एक्स ने बोला मान लो कि यहाँ पे हमारा धनबाद है, तो धनबाद ने क्या बोला कि मेरे से कितने दूरी पे है, ये 250 किलोमीटर पे, ठीक। मान लो हमारा यहाँ पे पटना है, ठीक है, तो पटना वाला क्या बोला कि मेरे से यहाँ पे 350 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट डिफाइन किया, और ये जो हमारा कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता क्या बोला गया कि जो कोलकाता है यहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, ओरिजिन डिफाइन करते हैं, और कोलकाता को क्या बोलते हैं कि जो कोलकाता है हमारा वो कहां पे है, एक्स में 250 और वाई, सॉरी, एक्स में 350 और वाई में 250, ठीक है। कि अगर हमारा ये ओरिजिन है, जो कि सबको पता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये ओरिजिन नहीं पता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब हम बोलेंगे कि भाई जो कोलकाता है हमारा वो कहां है, 350, 250 पे है, तो वो सबको समझ आएगा। अच्छा ये हमारा ओरिजिन है, मतलब एक्स एक्सिस पे 350, मतलब एक्स एक्सिस पे 350, मतलब ये हमारा 350 इधर जाना है, और फिर वाई एक्सिस पे 250 जाना है, ठीक है। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, कोलकाता पहुंच जाएंगे। या फिर वाई एक्सिस में 250 जाएंगे और फिर एक्स एक्सिस में 350 चलेंगे, तो भी हम कहां पहुंच जाएंगे, कोलकाता। अब आदमी को बहुत सहूलियत हुई, ठीक है, कि भाई अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता चल जाए और सबकी क्या पता चल जाए, पोजीशंस पता चल जाए, ठीक है, तो हमें क्या होगी, किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या पोजीशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली धनबाद से कितना दूर, लगभग 1350 किलोमीटर के अप्रोक्स है, ठीक है, 1200-1300 जो भी होगा। पटना से भी लगभग क्या है, उतना ही दूरी पर है, ठीक। तो अब देखो, तो ये दूरी हो गया, बताओ इसे, ये दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की ये दूरी, मान लो ये दिल्ली है हमारा, ठीक है, तो दिल्ली यहां से कितना दूर हो गया, यहां से हो गया सर, धनबाद से हमारा हो गया कितना, धनबाद से हो गया हमारा मान लो 1300 किलोमीटर, ठीक है। धनबाद से कितना है, 1300 किलोमीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 1300 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से धनबाद कितना है हमारा, ओरिजिन से धनबाद हमारा 350 है। तो बताओ इसको किससे डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे सर 350, 1300, ठीक है। तो ये हो गया 350, 1300, मतलब 350 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना
1300 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि किसी दैट इज की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, वो किसी भी पॉइंट की पोजीशंस बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब पोजीशन तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर के ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, वेक्टर वाले लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ पॉइंट ए है, ए पॉइंट कहां पे है, 4,3 पे है, मतलब एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 3 है। ठीक है, क्या है, 4,3 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओए वेक्टर। मतलब ओए वेक्टर का मतलब क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, कि जो हमारा पॉइंट ए है उसका पोजीशन क्या है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, ये 4,3 पर है। ठीक है, तो ओए वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा, इधर जाएंगे 4 तो 4i कैप, वाई एक्सिस में 3 तो 3j कैप, तो ओए वेक्टर को लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसा कुछ लेता कि यहाँ पे जेड एक्सिस भी होता, ठीक है, और ये 4 इधर चलता, फिर ये जेड एक्सिस में मान लो 3 चलता। ठीक है, मतलब अब देखो ये वाला तो हो गया, अब ये 4 इधर गया, फिर ये 3 इधर आया, और फिर ये मान लो 2 इधर चला आया, इधर मतलब ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस में। समझ आ रहा है ये? ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखते तुम, या पॉइंट का पोजीशन वेक्टर छोड़ो, आगे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते, सर एक्स एक्सिस में कितना 4, जेड एक्सिस में कितना 3, और वाई में कितना गया, ऊपर कितना 2, तो एक्स में गया 4, वाई में गया है 2, और जेड में गया है 3, तो 4,2,3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। अब बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो पोजीशन वेक्टर मतलब ओबी वेक्टर हमसे पूछा जा रहा है ना, तो ओबी वेक्टर कैसे लिखोगे आप, ओबी वेक्टर एक्स में कितना है 4, वाई में कितना है 2, और जेड में कितना है 3, तो कैसे लिखोगे, देखो बेसिकली ये जो वेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे ऐसे करके 3 वेक्टर है ना, एक इधर गया, एक इधर और एक इधर, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर। ठीक, और ये वेक्टर किसके बराबर होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, है ना, वो जानते हो ना पॉलीगन लॉ। ठीक है, कि एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो कैसे लिखते थे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, या फिर ओबी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, 4 - 0 i कैप, x में 4 i कैप, z में कितना गया 3 k कैप, y वाले को भी रहने दो, z में कितना गया 3 k कैप, और y में कितना गया है, y में गया है 2, तो 2 j कैप। ठीक है, या फिर एक तरीका और बताया था कि x2 - x1 i कैप, तो 4 - 0 i कैप, 2 - 0 j कैप, 3 - 0 k कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर्स होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पोजीशन, कैसे पोजीशन डिफाइन करना है ना। अब चलो एक दो छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से ट्राई करना। क्या है ये हमारा, या इसे भूल जाओ, गाड़ी है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी हम मान लेते 9th के भरोसे कि आपको कुछ पता है, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है। ठीक है, हमसे पूछा गया बताओ कि 3/2 सेकंड के बाद कितना टाइम, t = 3/2 सेकंड के बाद गाड़ी की पोजीशन क्या है, गाड़ी की पोजीशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक, तो 3/2 सेकंड के बाद पूछा सर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 3/2 सेकंड में कितना चल जाएगा, तो 10 × 3/2, है ना। डिस्टेंस कैसे लिखते हो तुम, आगे कितना बढ़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो कितना आगे बढ़ गए, 2 × 5 = 10, 5 × 15, तो ये गाड़ी कहां पहुंच गया है, 15 मीटर ये आगे चल गया। ठीक, तो 15 मीटर ये अगर आगे चल गया, तो बताओ इस पॉइंट की पोजीशन क्या लिखोगे आप, एक्स एक्सिस में कितना चला 15, वाई एक्सिस में तो 0 का 0 ही है ना, तो पोजीशन क्या लिख लेंगे हम 15, एक्स का 15 और वाई का 0। ठीक है, अब जैसे मान लो कि गाड़ी हमारी यहाँ है, या एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, पहले ये क्या करता है, पहले ये इधर की तरफ जाता है, ठीक 10 मीटर, और फिर ये इधर की तरफ जाता है कितना 5 मीटर, तो ये पहुंच कहां गया, यहाँ पे। ठीक है, बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, तो सर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी,
10 कॉमा मतलब x में 10 और y में 5, तो 10 कॉमा 5 है ना, हो गया। अगर पोजीशन वेक्टर पूछता तो ये मान लो a ये o, तो o a वेक्टर लिख सकते थे 10i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से पहले इधर जाएगा 10 मीटर, इधर गया 5 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर, ठीक है। ये इस पॉइंट पे था O पे, ये यहां पे पहुंच गया P पे, ठीक। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना है ये चला, तो तुम क्या बोलोगे, 10 मीटर से इधर चला था, 5 मीटर इधर चला था, फिर 10 मीटर इधर चला था, तो टोटल कितना हो गया 10 प्लस 5 प्लस 10। मतलब क्या डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअली में वो कितना लेंथ चला है, ठीक है। तो डिस्टेंस को डिफाइन किया, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में कितना पाथ कवर किया है, ठीक है। या पाथ की जो लेंथ है, उसके रास्ते की जो लेंथ है वो एक्चुअली में कितना कवर किया गया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस हो जाएगा सर इधर 10 चला, इधर 5 और इधर 10, तो ये हो गया हमारा 25 मीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, मान लो जैसे कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। चलो, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वो इधर चलना चालू किया तो ये इधर आया, ठीक है। यहां ये कितना चल गया, 2 मीटर चल गया, कितना चला ये 2 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद ये इधर की तरफ गया, कितना 2 मीटर, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। या फिर अभी छोड़ो, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ये जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इसे मान लो P पॉइंट, तो इसकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि पहले ये यहां पे था, इसे हमने क्या मान लिया, ओरिजिन। x के तरफ कितना गया, ये 2, फिर y के तरफ कितना गया, ये 2, ये क्या है 2,2 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पोजीशन वेक्टर पूछूं तो पोजीशन वेक्टर तो यही है हमारा, ठीक है। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप, x में कितना 2 और y में कितना 2, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और ये वाली दैट इज कि अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया, तो एक्चुअली में ये पाथ लेंथ कितना है, इधर गया 2 मीटर और इधर गया ये 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हो गया सर हमारा 4 मीटर, ठीक है। चलो और देखो थोड़ा सा, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चलता है और ये इस वाले पाथ को लेते हुए कहां पहुंच जाए, इस जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। इस पाथ की रेडियस कितनी दे रखी है, इस पाथ की रेडियस को आप मान लो कितना 3/5 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 3/5 मीटर। हमसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा बताओ, हमसे क्या पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका सॉल्व कर सकते हो आराम से, है ना। कौन सा लेंथ निकालना है हमें, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा सर हमारा पूरा कितना होता है 2πr, तो ये सेमी सर्कल है, तो ये कितना हो गया हमारा πr, ठीक। बाहर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मेरे से ये बोला जाता है कि भाई ये O से यहां गया, इसे मान लो पॉइंट P, ठीक है। जब ये कहां से कहां जाता है, डिस्टेंस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम O टू P, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये O से P जा रहा है और फिर P से कहां आ जा रहा है, O पर वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा में डिस्टेंस निकालना है कब, जब ये O से P जाए और फिर P से कहां आ जाए, O पर
वापस आए, ठीक है। रास्ता आपको बता दिया कैसे आना है, ओ से पी ऐसे जाएगा और पी से ओ ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंस कितना होगा निकाल लो आराम से। पहला का कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक। आर कितना है 3/पाई, मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 मीटर। दूसरा खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो ये है हमारे क्या डिस्टेंस, ठीक। हम लोग थोड़ा सा देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखो, अगर मान लो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो आदमी है जो कैसे जा रहा है, पहले इधर जा रहा है, ठीक, फिर इधर गया, ठीक है, और फिर ये किधर आ जाता है इस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक। तो इधर से इधर मान लो ये 2 मीटर गया, फिर ये इधर 10 मीटर गया और फिर ये इधर 2 मीटर गया। मेरे से पूछा गया कि बताओ डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो क्या बोलेंगे, इधर 2 इधर 10, 10 2 12 और 2 14, तो 14 मीटर क्या कर गया ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं क्या पूछता हूं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मान लो अगर दो पॉइंट है तुम्हारे पास P और Q, ठीक है, तो सोचो इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा हो सकता है। सोचो अगर मैं एक लेंथ ऐसे खींचूं, ठीक, एक लेंथ ऐसे खींचूं, बताओ इन दोनों में छोटा कौन सा है। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, कौन छोटा है सर, ऑब्वियसली 2 छोटा है। और ऐसे जाओ तो सर थर्ड छोटा है, ऐसे जाओ तो फोर्थ छोटा है। अब क्या होगा, अब मुझे ऐसे जाना पड़ेगा पाथ को, है ना। तो ये 1 2 3 4, फिर कौन आ गया पांचवा, और बढ़े तो इधर हो गया छठा। तो बताओ इन सब में सबसे छोटा सा डिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे छोटा सा डिस्टेंस सर ये P और Q के बीच का जो ये चौथा वाला लाइन है, ये हमारा सबसे छोटा है। देखो बाकी सारे क्या है, उस 4 वाले से क्या होंगे, बाकी सब बड़े होंगे, ठीक है। बट ये जो चौथा वाला है वही हमारा क्या है, सबसे छोटा लेंथ है, ठीक। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे भी हमें पता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, ए और बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन कौन सा है हमारा ये। और कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, सोचो ए और बी को, दो पॉइंट को जोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो ए बी है, ये ए बी हमारा क्या है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ए पे था, यहां से इधर गया 10 मीटर, ठीक है, और फिर ये इधर गया 5 मीटर, ठीक। ये इधर गया 10 मीटर और या फिर इसे भी 5 मीटर ही मान लो, ये इधर गया 5 मीटर और फिर ये इधर गया 5 मीटर, ठीक। तो ये कहां पहुंच गया, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक। तो डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे डिस्टेंस सर 5 और 5 10 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। ए और बी को कौन जोड़ रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन जोड़ रहा है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो है इसकी लेंथ कितनी होगी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये 5 है, ये 5 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5√2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया 5√2 मीटर, ठीक। अब सुनो, अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअली कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, फिर भी
थोड़ा सा हम लोग फील लेते हैं इसका। मान लो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, वो ए पॉइंट से निकला, ऐसे ऐसे करके बी पॉइंट पर गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सा हो गया, देखो डिस्टेंस पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, हर टाइम पे क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इस पूरे पाथ का लेंथ का जो सम होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें आपको डायरेक्शंस पता हो, ठीक। मान लो ये पॉइंट है, ठीक, ये ए से इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये यहां आ गया, ये हो गया बी, ठीक। ये हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये तुम्हारा 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये तुम्हारा 5 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो ऑब्जेक्ट था वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप क्या बोलोगे, 10 10 20 20 5 25 25 10 35 और 5 40, तो 40 मीटर क्या क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन क्या है, तो सर पहले तो ये 10 मीटर इधर चली, फिर 10 मीटर इधर चली, फिर 5 मीटर इधर, फिर 10 मीटर इधर, फिर 5 मीटर इधर, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ को देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, सोचो डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी वेक्टर होगा, सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ होगा, यही हमारा क्या होगा, इकलौता डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मेरे से पूछा कि जाए कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट हो सर ए से बी की तरफ, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो कि अब ये यहां ना पहुंच करके ये कहां पहुंचता, मान लो ये पॉइंट बी यहां ना होकर के ये पॉइंट बी कहां होती, इस जगह पे होती, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो जाता, ठीक है। या इस पॉइंट को तुम बी मानो और इस पॉइंट को तुम सी मानो, तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो जाता है और ये हमारा ए सी। तो अगर पॉइंट बी तक देखे तो पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, ए बी, पॉइंट सी तक देखे तो ए सी, ठीक है। तो ए बी का क्या कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, हाँ सर ए बी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, ए सी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब कि उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होती है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है कि वो किधर गया है। ये सर हमारा ए से निकला था और किधर गया, बी के तरफ गया, जस्ट हमें डायरेक्शन बता देता है कि ये इधर की तरफ गया है, ठीक है। अगर ये सी तक पहुंचा तो क्या बोलेगा, ए से निकला था किधर गया है, सी के तरफ गया, तो हमें पता चल जाएगा ये भले इतना मुड़ के गया हो लेकिन ये किधर गया, इधर गया, ठीक है। ऐसे देख रहे हो, तुम्हें डायरेक्शन की फीलिंग आ रही होगी कि भाई ये ए पे था, ऐसे 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 मुड़ के बी तक पहुंचा, बट तुम क्या सोचोगे किधर गया, बी के तरफ, मतलब ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो देखो, अब क्या है ना, मान लो अगर मैं किसी दो पॉइंट को चुन लूं, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ता हो, ठीक है। सरकार ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप क्या किए, इनफाइनाइट और ढेर सारे रास्ते बना दिए, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये, ऐसा भी बनाया, ठीक है, ढेर सारे आपने रास्ते बनाए। तो सोचो ए से बी जाने के लिए अगर तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हर पाथ से जाओगे, मान लो आप 1 2 3, एक ये भी रास्ता बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रास्ते, ठीक है। तो आप अगर डिस्टेंस, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फर्स्ट वाले पाथ से गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे कुछ किया, दैट इज कि मान लो 20 किलोमीटर किया, दूसरे वाले से कुछ कम किया होगा, ठीक है, तीसरे वाले से हो सकता है थोड़ा कम हो, चौथे वाले से स्ट्रेट लाइन पे गया है, स्ट्रेट लाइन पे मतलब सबसे कम, पांचवें वाले पे भी कुछ अलग, छठे वाले पे कुछ अलग, ठीक है। मतलब कि ए से बी जा रहे हो तो डिस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, ठीक है।
बट अगर ए और बी के बीच का मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ कितना तरीका होगा, एक ही होगा, ठीक है। दैट इज कि बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। और भी रास्ते ले ले, मान लो ये रास्ता ले लेता, ठीक है। तो देखो अलग अलग रास्ते से जाओगे तो ए से बी पहुंचने के तुम अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ठीक है। ए से बी जाओगे तो तुम अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, लेकिन हर डिस्टेंस पे अगर मैं तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, मान लो पहला पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा, सर ये वाला। दूसरे पाथ में तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो दूसरे पाथ में भी ये, तीसरे पाथ में भी ये, चौथा पाथ में डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ठीक है। देखो यहां से यहां चलेगा तो डिस्टेंस भी यही ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट भी यही ट्रेवल किया। मतलब सर, मतलब कि जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, हमारा सेम होता है, ठीक है। 5वां नंबर वाला देखो, ये वाला, ये भी क्या होगा, पहले से कुछ ज्यादा चला हो, बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ। छठे में डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ। देख लो हर रास्ते में डिस्टेंस तो अलग अलग है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा यूनिक है, ठीक है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक, ठीक है। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो जैसे कि ये हमारा XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक पार्टिकल है जो यहां से चला इधर की तरफ 4 मीटर, ठीक है, किधर की तरफ, x एक्सिस में, और फिर y एक्सिस में गया कितना, 3 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस जब ये ओरिजिन से ए पॉइंट पर जाता है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सर हमारा, डिस्टेंस चलेगा 4, इधर चला और इधर कितना चला 3, तो डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 7 मीटर, ठीक है, दैट इज 4 + 3। लेकिन अगर यहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सर डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, दैट इज ये, ठीक है। और डायरेक्शन सर ओ से ए की तरफ, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो उसमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर होगी तो क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दैट इज इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये 4 है ये 3 है, तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज √16 + 9 25, तो ये कितना आ गया हमारा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछे तो सर डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ये डायरेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, tan थीटा = 3/4, तो थीटा कितना आ गया हमारा 37 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर और डायरेक्शन क्या बोलेंगे 37 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का 5 मीटर है, बट 5 मीटर किधर है, तो 37 डिग्री पे, मतलब ये 5 मीटर हम सोच रहे थे, तो 5 मीटर है, 5 मीटर मतलब 5 मीटर इधर नहीं, 5 मीटर 37 डिग्री, तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन भी डिफाइन करना जरूरी है। मेरे से कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछेगा, ठीक है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे 5 मीटर, बट अगर बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी, ठीक है। चलो देखो और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक पार्टिकल है यहां पर, ठीक है, ये यहां से एक सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, ठीक, ये O है और ये पॉइंट क्या है P है, ठीक है। इसकी जो रेडियस दे रखी है R कितनी दे रखी है 2/5 मीटर दे रखी है, 2/5 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि जब ये O से P जाता है
देन फाइंड पहला डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तीसरा रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या मैग्नीट्यूड, हमें रेशियो निकालना है ना, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड है ही और रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट गए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बैठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये तीन चीजें निकालनी है। सोचो कहां से कहां गया, ये ओ से पी गया, इस रास्ते से गया, ठीक है, ओ से पी ये इस रास्ते से गया है, ठीक है सर। तो ओ से पी गया तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गया ये पाई आर, है ना। ये टोटल लेंथ, पाथ लेंथ की तो हमें निकालना पड़ता है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू आर, ठीक, पाई आर, आर कितना दे रखा है 2 बाई पाई, तो पाई इंटू 2 बाई पाई मीटर मतलब 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो ओ पे था किधर चला गया पी पे, मतलब ये ओ और पी के बीच को स्ट्रेट लाइन मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली, ये किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर, डायमीटर मतलब 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r के बराबर, मतलब 2 इंटू 2 बाई पाई मतलब 4 बाई पाई मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रेशियो। तो रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो डिस्टेंस कितना चला ये 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 बटा पाई, तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, रेशियो, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना। और थोड़ा और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई P पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ये x1, y1, z1 डिफाइन है, ठीक है। और ये जो दे रखी है, ये हमें दे रखी है, दैट इज जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, ये पॉइंट की पोजीशन दे रखी है x1, y1, z1 और पोजीशन वेक्टर क्या है r1 वेक्टर है, ठीक है। और एक पॉइंट है Q पॉइंट है, ठीक है, ये x2, y2, z2 है और ये क्या है तुम्हारी r2 वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या दे रखी है r2 वेक्टर। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहां से निकला और कहां पहुंचा, Q पर पहुंचा, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट ट्रेवल किया और कहां पहुंच गया, P से निकल करके Q पर पहुंच गया, ठीक। अब P से जब ये Q पे गया तो हमसे पूछा गया कि बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, P से Q को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, इसे हम क्या मान लें, इसे मान लेते सर हम डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसे क्या मान लिया हमने, डेल्टा आर वेक्टर। ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल पाथ है जो इस ऑब्जेक्ट ने लिया था। तो इस पूरे पाथ का अगर लेंथ निकाल ले तो हमें क्या पता चलेगा, डिस्टेंस। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डेल्टा आर वेक्टर कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। तो डेल्टा आर वेक्टर को लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, देखो अगर हम इस पॉइंट, इसे O मान ले, ओरिजिन है हमारा OPQ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो लिख सकते हो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, है ना। क्या होगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना, R2 वेक्टर। अब देखो OP वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है, PQ वेक्टर डेल्टा R वेक्टर है और OQ वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर है हमारा R2 वेक्टर, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। मतलब अच्छा R2 वेक्टर मतलब क्या है, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। R1 वेक्टर मतलब x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ठीक है। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये डायरेक्शन के साथ लिखी हुई है, बिल्कुल डायरेक्शन के साथ लिखी हुई है, ठीक है।
अब मान लो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर x2 y2 z2 और x1 y1 z1 दिया हुआ है तो। अगर मान लो कि मुझे x2 y2 z2 x1 y1 z1 ना दे करके क्या दे रखा हो कि एक ये r1 वेक्टर है जिसकी लेंथ तुम्हें पता है, ये एक तुम्हारी r2 वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और ये कुछ ऐसा पाथ लेकर के गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, ये। तो डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर, तो डेल्टा आर वेक्टर लिखेंगे सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, बिल्कुल पहले के तरीके से करेंगे। तो r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, तो डेल्टा आर आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा आ गया इतना। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है ना, ठीक है। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मतलब इसका रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज मॉड डेल्टा आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का कितना एंगल है वो निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों की मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो अंडर रूट ऑफ दैट का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसका मॉड निकालना है, तो मॉड किसके बराबर होती है सर, मॉड होती है a स्क्वायर दैट इज r2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज r1 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2r2 r1 या r1 r2 लिख लो, ठीक है, इनटू cos थीटा, यहाँ थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, बोलो। ये थीटा किसके किसके बीच का है, ये तो सर r2 और r1 वेक्टर के बीच का है, बट मुझे किसके किसके बीच का लिखना है, r2 वेक्टर प्लस माइनस r1 वेक्टर के बीच का लिखना है ना। बताया भी था, याद है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड निकालना और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड निकालना, दोनों के बीच में फर्क क्या रहता था, इसमें रहता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें रहता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच का दैट इज कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर में ये लिखा रहता था a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, मतलब जो एंगल लेना होता था वो किसके किसके बीच का लेना होता था, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का। ऐसे यहाँ पे r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर के बीच का, तो r2 वेक्टर तो इधर है और माइनस r1 कौन सा है, माइनस r1 मतलब ये, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, तो 2r2 r1 cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा अंडर रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, 2r1 r2 cos थीटा, ठीक है। तो क्या है कि अगर डेल्टा आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल देख लेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक। तो हमें क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड इसकी पता चल जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कैसे, पैरेललोग्राम लो यूज करो, है ना, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। r2 वेक्टर r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा वाला, थीटा वहां पे क्या रख लेंगे, 180 माइनस थीटा के बराबर रख लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इस बार r2 और माइनस r1 के बीच का एंगल निकालना है, मतलब इस बार हमें दैट इज की जो एंगल है थीटा, r1 वेक्टर प्लस r2 नहीं है, क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 है, दैट इज नेगेटिव वाले के बीच का लिखना है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने वेक्टर में आपको बताई है, आप वहां से लिख सकते हो। और देखो और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, ठीक है। मान लो क्या है कि एक पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा चलता है, ठीक, ठीक है, ऐसे चलता है जिसका रेडियस हमें दे रखा है, ये जो r है वो हमें दे रखा है 1 मीटर, रेडियस कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। फिर ये किधर जाता है, फिर ये जेड एक्सिस की तरफ चलता है, ठीक, जेड एक्सिस की तरफ कितना चलता है, जेड एक्सिस की तरफ ये चलता है 2 मीटर, ठीक। ये पहले इधर गया,
फिर ये किधर गया, जेड एक्सिस की तरफ गया, ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ कितना गया 2 मीटर, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये इस वाले डायरेक्शन में कितना चलेगा, इस वाले डायरेक्शन में ये चलता है मान लो 3 मीटर, कितना चला ये 3 मीटर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जो पॉइंट इस पॉइंट पे जहां ये पहुंचा है उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, या ऐसे बोला जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो यहां से निकला यहां पहुंचा, फिर ये इधर चला गया, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सोचो फाइनल पोजीशन, पोजीशन कैसे निकालना बताया था, एक्स में कितना है, एक्स में है सर ये 2, वाई जेड में कितना है, जेड में भी 2, और वाई में कितना है, वाई में है 3, तो पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा 2x में ये कितना है, ये 2 ही मीटर है ना यहां से यहां तक, तो x में 2, y में कितना है, y में 3, और z में कितना है, z में 2, है ना। तो ये हो गया इसका पोजीशन, ठीक। अगर पोजीशन वेक्टर पूछा जाता तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। अब देखो, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये खुद से निकालोगे, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट भी आप खुद से निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, यहां था ये और यहां से कहां पहुंच गया, पी पॉइंट पे, मतलब हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। ये ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, या डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन के साथ, दैट इज ओपी वेक्टर निकालो आप, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन के साथ क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, और फिर मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो उसका मॉड निकाल देना, ठीक है। तो ये खुद से करना। और देखो क्वेश्चन, मान लो जैसे आप पॉइंट ए पर हो, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, और ये हमारा ए है, ठीक। अब क्या किया, यहां से चलना चालू किए और इस वाले पाथ को फॉलो किया, ठीक है। ये कैसा है, एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो इस पाथ से ए से कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है, तो डिस्टेंस बताना है, ए से बी जा रहा है तब। दूसरा क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। और तीसरा बताना है हमें, क्या बताना है, तीसरा बताना है हमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें बतानी है हमें, ठीक। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो आप, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में लिखो तो, या फिर 90 डिग्री को 90 डिग्री रहने दो, ठीक है। ये टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस होता है, बताओ 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस होता है, 360 में होता है 2 पाई आर डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में हो जाएगा सर 1/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो बताओ थीटा डिग्री में कितना होगा, थीटा डिग्री में ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज कि अगर कोई पार्टिकल यहां है और ये अगर थीटा एंगल चलता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो थीटा डिग्री में कितना चलेगा, थीटा में चलेगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। देखो भाई ऐसे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1/4 ऑफ 2 पाई आर, बट ये बता देता हूं, ठीक है, आपको आगे कभी भी काम पड़ सकता है। तो थीटा डिग्री में इतना होगा, यहाँ पे थीटा कितना है सर, यहाँ थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में ये कितना चलेगा, ये चलेगा 90/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है।
तो कितना हो गया ये हमारा, इसका रेडियस r मान लेना, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा सर 1/4 इंटू 2πr, दैट इज πr/2। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये डिस्टेंस कितना हो गया πr/2। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देख, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो जाएगा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कितना होगा, ये हमारा r है सर, ये हमारा r है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा √2r हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप ऐसे निकाल दिए डायरेक्टली, अगर थोड़ा सा समझना चाहो इसे तो आपको समझ आएगा। अभी मैंने जो आपको बताया था इससे पहले थ्योरी टाइप सा पोजीशन वेक्टर वाला, ये हमारा ओरिजिन है, पहले पार्टिकल कहां था ए पर, बाद में कहां चला आया बी पर, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले पोजीशन वेक्टर इसकी क्या थी ओए वेक्टर, बाद में पोजीशन वेक्टर क्या हो गई इसकी ओबी वेक्टर। मतलब ये क्या है हमारा r1 वेक्टर, ये क्या है हमारा r2 वेक्टर, और ये कैसे चल के आया, ये कुछ हमारा ऐसे यहां से यहां ट्रेवल किया, है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया सर हमारा ये AB वेक्टर, है ना। AB वेक्टर मतलब यही हमारा क्या है डेल्टा r वेक्टर, और डेल्टा r ही मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या है हमारा डेल्टा r वेक्टर है। ठीक है, और डेल्टा r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r वेक्टर को लिख सकते हैं सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, तो मॉड ऑफ डेल्टा r लिखते अंडर रूट ऑफ r2 स्क्वायर, है ना। r2 की लेंथ कितनी है r है, r1 की लेंथ कितनी है r है, तो क्या लिखते हैं r2 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, फिर लिखते हैं r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर मतलब फिर से r स्क्वायर, और फिर क्या लिखते हैं माइनस 2r1 r2, है ना, माइनस 2r1 r2, r1 r2 मतलब r इंटू r, और cos दोनों के बीच का एंगल r2 वेक्टर और r1 के वेक्टर के बीच का एंगल क्या है cos 90, cos 90 कितना 0, तो ये पूरा कितना आ जाएगा √2r। ठीक है, डेल्टा r वेक्टर हमारा AB वेक्टर है, और यही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, कितना आ गया √2r। ठीक है, अगर मान लो कि मैं आपको फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा आपका, निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप खुद करना, क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है ये पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और ये सर्कुलर पाथ पे चलता है, बट इस बार ये कितना एंगल चल रहा है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल चल रहा है। ठीक है, कितना एंगल चल रहा है 60 डिग्री का एंगल चल रहा है। तो बताओ, फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ठीक है कुछ भी लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ क्या निकालना है हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन था, एक इससे पहले एक ये, इन दोनों को आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, इतने में ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सारी चीजों को रिवाइज करो, इसके ऊपर बेस्ड जो भी डीपीक्यू होगा। बहुत ज्यादा कुछ अलग तो नहीं था, फिर भी जो वेक्टर वाले टर्म्स होंगे वो आप क्लास 9th में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई करना, इस तरीके से करने का, है ना। बने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो भी इस लेक्चर के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे। तब तक आप उन सारी चीजों को बनाइए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।